हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम जितनी भी इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम में आती है, आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, रेलवे की, डिफेंस की, कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और जिसमें इंग्लिश आती है, तो वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं इंग्लिश के, उनको अपने इस कोर्स में हम कवर कर रहे हैं। और क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आज जो है हमारी 9वीं क्लास है। इसमें इससे पहले 8 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर विजिट करना है। और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्स है उनकी। चलिए, तो इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और इंग्लिश ग्रामर के बहुत से बेसिक रूल्स को कवर किया है। और आज हम करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम फ्यूचर के सेंटेंसेस देखते हैं तो यहां पर आपको एक तो ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो एक्चुअल में फ्यूचर के हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में फ्यूचर के हैं, लेकिन आपको उनको प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में किस में? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आपको बनाना पड़ेगा। वो फ्यूचर के हैं लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। दूसरे आपको दिखेंगे जो कि फ्यूचर के हैं, ठीक है, और वो क्या हैं? वो फ्यूचर के, आप ये लगा लो कि एक तरह से फिक्स नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, फिक्स्ड एक्शन नहीं है, नॉन फिक्स है, ठीक। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं वो तो आप फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी के द्वारा उसको बनाओगे, जिसमें आप विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज भी जो है हम देखने वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन, ठीक। अब कंडीशन में क्या होते हैं? 2 सेंटेंसेज होंगे। एक सेंटेंस वो होगा जिसमें कंडीशन लगी होगी, ठीक, जैसे इफ या व्हेन से। जो ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, इसके बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। और इसके जो बाद वाला होगा उसमें आपको फ्यूचर के इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देखने में दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, यानी कि फ्यूचर के ही लगेंगे दोनों देखने में, लेकिन जहां पर कंडीशन है, जिस सेंटेंस में कंडीशन है, उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो टोटल आप 3 तरह की सेंटेंसेस यहां पर देखोगे। देखो, अब सबसे पहले हम फ्यूचर के बारे में जानते हैं कि फ्यूचर का मतलब क्या है। देखो, फ्यूचर का मतलब है आने वाला समय, भविष्यकाल जिसको आप बोलते हैं। जो भी काम फ्यूचर में होने वाले हैं या होंगे, ठीक, उनको हम फ्यूचर के किसके अंदर रखते हैं? इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है ही विल कम हेयर टुमारो, यानी कि वह यहां कल आएगा। तो यानी कि ये फ्यूचर का काम है, वो कल आएगा, आज नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो सेंटेंसेस बनेंगे ना, उनको बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल और शैल में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब मेन फोकस किस पर रहना चाहिए? विल और शैल और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म पे, क्योंकि किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म ही मेन होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में होते रहते हैं ना। अब देखो यहां पर जो आपका आई है और वी है, इनके साथ लगता है शैल। आई और वी किसके अंदर आते हैं? फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं। किसके? फर्स्ट पर्सन। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमें शैल लगाना है। उसके अलावा ही, सी, इट या फिर जो भी बच जाता है, सबके साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये तो कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है, उसकी इंग्लिश है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए देखोगे ना, तो चाहे आई हो या शैल, कोई भी हो, आई हो, विल हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप क्या करोगे? सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करोगे, ठीक। ऐसा नहीं है आई के साथ शैल लगेगा, ही के साथ विल लगेगा, नहीं, ये तो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए है। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो शैल है ना या फिर जो विल है, इनको हम मॉडल वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आई और वी के साथ शैल, ही, सी, इट और जो भी मतलब आई और वी को छोड़ के बच गया है, सबके साथ आपको विल लगाना है। ही के साथ विल है, ही के साथ विल, ठीक है। माई कॉलेज विल, ठीक। द पीएम विल, ठीक है। आई के साथ शैल है। तो ये जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेज आपको दिख रहे हैं, इन सबसे आपको फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। ही विल कम हियर टुमारो, वह यहाँ कल आएगा। आई विल बाय ए फ्लैट सून, मतलब मैं बहुत जल्दी एक फ्लैट खरीदने वाला हूँ। माई कॉलेज विल रीओपन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो हमारे जो कॉलेज हैं वो दोबारा खुल जाएंगे कब? दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो आने वाले समय के बारे में यहाँ पर कोई ना कोई जानकारी हमें दी जाती है।
अब चलो इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है, आपको मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने सिखाई रखे हैं। यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो विल और शैल के बाद नॉट लगाना है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इन दोनों को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप हमारे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, जो हमारी क्लासेस चलती हैं इनके नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं उनका लिंक, ठीक है, जो PDF हैं, वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगी। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर में हम दो तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, एक तो होंगे फिक्स और एक होंगे नॉन फिक्स, ठीक। अब जो फिक्स सेंटेंसेस होंगे वो होंगे तो फ्यूचर के ही, ठीक है, लेकिन वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पक्के होते हैं, भाई वो तो होंगे ही होंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता, ठीक। नॉन फिक्स वो होते हैं जिसके बारे में हमने फ्यूचर में जो है करने के लिए सोचा तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो पाए, है ना। देखो, जब आपके फिक्स सेंटेंसेस होंगे, फिक्स एक्शन होंगे, तो उनको आपको किसके द्वारा बनाना है। जब आपके फिक्स सेंटेंसेस होंगे तो आप उसको विल शैल के द्वारा भी बना सकते हैं, और आप उनको जो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है इसके द्वारा भी बना सकते हैं। फिक्स एक्शन को आप दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है, विल शैल के द्वारा भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा भी। लेकिन जो नॉन फिक्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसके द्वारा बनेंगे, जो विल और शैल है उनके द्वारा बनेंगे। आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगा सकते, ठीक। चलो इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द PM विल गिव अ स्पीच टुमारो, ठीक। तो यहां पर मैंने किसके द्वारा बनाया है, विल के द्वारा। आगे लिखा हुआ है PM गिव्स अ स्पीच टुमारो, यहां पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब में SES लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दिया है। अब देखो, मैंने एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा और विल के द्वारा, दोनों के द्वारा बना दिया, ठीक। एक और देखो आगे, द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन इवनिंग, और द मैच स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग। एक ही सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट और जो फ्यूचर है दोनों के इंडेफिनिट में बना दिया। ऐसा क्यों है, देखो ये सेंटेंस इसे गौर से देखो, ये वो कार्य हैं जिनको कोई ना कोई संस्था, ठीक है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है इनको कंडक्ट करता है, ठीक है। यानी कि जैसे PM है, अब ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसा थोड़ी है इनको 1 घंटे पहले ही फोन जाता है भाई वहां पे जाके चले जाओ, वहां पे जाके भाषण दे आओ, या फिर अमेरिका से बुलावा आया है, ऐसा थोड़ी होता है 1 घंटे बाद निकल जाएंगे, नहीं। इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं ये क्या होती है, पहले से ही फिक्स होती है। 1 हफ्ते पहले, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पहले फिक्स हो जाता है कि भाई 1 महीने बाद मुझे कहाँ जाना है, 1 हफ्ते बाद कहाँ जाना है, कहाँ पे दौरा करना है, कहाँ पे मीटिंग करनी है, कहाँ पे भाषण दे रहा है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी होती है ना, इन सबको आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, इनके फ्यूचर के कार्यों को, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और इनको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखो फिक्स एक्शन में, आवर PM लीव्स इंडिया फॉर USA ऑन नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा PM है वो कहाँ पे जाएगा, अगले मंडे को USA जाएगा। तो इसका मतलब है, देखो यहाँ पर लिख दिया तो जाएगा तो जाएगा, मतलब ये एक्शन फिक्स है, ये होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पहले से ही तय होती हैं, ठीक। आगे देखो, द ट्रेन लीव्स एट 8:30 इन द मॉर्निंग। तो मतलब जो ट्रेन है वो 8:30 पर निकलेगी, आएगी, जो भी आपको काम होता है। तो यहाँ पर ट्रेन का टाइम भी फिक्स होता है, चाहे वो 10 मिनट लेट हो जाए, आएगी जरूर। 1 घंटा लेट हो जाए, 2 घंटे लेट हो जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भैया आएगी जरूर। तो ये क्या होती है, पहले से ही फिक्स होती है कुछ ऐसी चीजें, ठीक है। माई कॉलेज रीओपन्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये जो कॉलेज है किसके मंथ में मतलब ओपन होंगे, दिसंबर के मंथ में। मतलब देखो कॉलेज क्या है, कॉलेज ऐसा थोड़ी है आपके साथ मजाक करेगा, है ना। वहाँ पर स्पेशल एक नोटिस बोर्ड होता है, एक शेड्यूल होता है कॉलेज का, जो कि हर साल वो फॉलो करते हैं। भाई दिसंबर में खुलेंगे, जुलाई में खुलेंगे, अगस्त में खुलेंगे कॉलेज, इस टाइम पर एग्जाम होंगे। तो यानी कि वहाँ की जो अथॉरिटी है वो सारी चीजें क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। तो ये चीजें फिक्स होती हैं, ठीक है। तो इन सबको देखो मैंने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी बना दिया। अब आप इनको फ्यूचर के किस में बना सकते हैं, इंडेफिनिट में। इन्हीं सेम को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। आपको ये जो सेंटेंसेज देखने में तो लगेंगे फ्यूचर के ही, आप इनको बना दोनों में सकते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर के इंडेफिनिट में भी, ठीक है। आवर PM विल लीव इंडिया फॉर USA नेक्स्ट मंडे, ऐसे बोल सकते हैं। द ट्रेन, अब यहाँ पर जैसे मैंने लीव्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनको किसको द्वारा बना सकता हूँ, इनको मैं
फ्यूचर के द्वारा भी बना सकता हूं, लेकिन यदि सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की बात आएगी तो फिर आपको इनको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही बनाना है। ठीक है, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना होता है ना, तो उसमें आपको ऐसे फिक्स एक्शन को किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। ठीक, कुछ होते हैं नॉन फिक्स। नॉन फिक्स मतलब जैसे मैं या तुम या कोई भी लोकल जो व्यक्ति होता है वो डिसीजन लेता है, जैसे कि ही विल कम हियर टुमारो, मतलब वह यहाँ कल आएगा। अब उसने बोल दिया आए ना आए वो उसके ऊपर बात है। ठीक है, आगे देखो, दे विल गो फॉर ए पिकनिक। ठीक है, यू विल वॉचिंग टीवी इन क्लास, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंसेज हैं इनमें जो एक्शन है वो हम उसको फिक्स नहीं कह सकते, ये नॉन फिक्स हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा लिए गए एक्शन है। ठीक है, तो आप इनको फ्यूचर में किसके द्वारा बनाओगे, नॉन फिक्स के अंदर रहोगे। और यहां पर देखो ये जो है ना, यहां पर वॉचिंग नहीं आएगा। ठीक है, यू विल वॉच टीवी, ये यहाँ पे मिसटाइप हो गया है। आप इनको फ्यूचर के इंडेफिनेट में बना सकते हैं। आ गया समझ में? आगे देखो, इसके बाद बारी आती है, कुछ ऐसे होते हैं चीजें जिनमें टाइम और कंडीशन लगाकर दी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था इफ लगा के, व्हेन लगा के, है ना, अनलेस लगा के। तो इफ टू सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, अगर एक ही सेंटेंस में फ्यूचर की दो सिचुएशन आपको दे दी है, ठीक, तो जिसमें कंडीशन लगी होगी, जिसमें आपका फ्यूचर मतलब जो भी है सिचुएशन लगी होगी, ठीक है, उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और जो उससे अगले वाला होगा, दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा, उसको फ्यूचर सिंपल में बनाओगे। अब जो टाइम ऑन कंडीशन वाले सेंटेंसेस है वो कौन से हैं, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड। ठीक है, ये सब के सब बिफोर आफ्टर किसके अंदर आते हैं, ये सब के सब आपके टाइम और कंडीशन को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं। ठीक, चलो देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहले लिखा हुआ है अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, जब तक तुम मतलब मेहनत नहीं करोगे तो आप जो है सफल नहीं होंगे। अब दोनों में देखने में ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के ही हैं, फ्यूचर के भी हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें कंडीशन लगी हुई है अनलेस, अभी पीछे कंडीशन वाला वर्ड बताया था मैंने, तो यहां पर आपका विल के द्वारा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा अनलेस यू वर्क हार्ड, ऐसे। नेक्स्ट वाला आपका विल के द्वारा बनेगा, ये राइट है। अब जैसे इनको बना के देखेंगे, इफ ही विल कम हेयर आई विल टेल हिम एवरीथिंग, मतलब अगर वो यहाँ आएगा तो मैं उसको सारी चीजें बता दूंगा। अब आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं देखना है, आपने देखा कंडीशन लगी हुई है, फ्यूचर में बना हुआ है, मतलब गलत है। कंडीशन लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ही, और ही के बाद कम के साथ क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा, इफ ही कम्स हेयर। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो सेम टू सेम रहेगा, आई विल टेल हिम एवरीथिंग। आगे देखो, When राहुल गोज टू मार्केट, ये तो सही है ना, यहाँ पे देखो कंडीशन वाला वर्ड है, उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो आया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है आई आस्क हिम अबाउट नेहा, तो मैं उसको नेहा के बारे में जो है पूछूंगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला जो है दूसरा वाला भाग भी किसमें बनाया हुआ है, दूसरा वाला जो इसका पार्ट है वो भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया, लेकिन होना किस में चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे, आई विल आस्क। ठीक है, आई विल आस्क हिम अबाउट नेहा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाओगे। समझ में आ गया? ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, सिर्फ एक तो कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो आपको कंडीशन लगाकर मिलेंगे, जैसे ऐसे हैं, और दूसरे टाइप के एक होते हैं फिक्स, एक होते हैं नॉन फिक्स। जो फिक्स हैं उनको आपको देखने में तो आपको ऐसे लगेंगे कि फ्यूचर के हैं, लेकिन जो फिक्स चीजें होती हैं उनको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये चीजें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस पढ़ाया था तो उसके बारे में अच्छे से बता दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और उसके बाद आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और देखो, अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें जो भी हमारी ई बुक्स कोर्सेज वगैरह है वो आपको दिख जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।